आज हम बात करेंगे नमाज तहज्जुद के बारे में। नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, नमाज तहज्जुद का वक्त कौन सा है जिस वक्त नमाज तहज्जुद अदा की जाती है, तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी और अपनों पर तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है, यानी ये एक नफली नमाज है। इसकी फजीलत बहुत है। एक नंबर पर है फजीलत। तहज्जुद की फजीलत के बारे में हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक बाला खाना है और उस बाला खाना से अंदर से बाहर का दिखाई देता है और बाहर से अंदर का दिखाई देता है। अबू मालिक अशरी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाला खाना किसके लिए है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बाला खाना उसके लिए है जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए और रात में क़याम करे जब लोग सोते हों, यानी तहज्जुद के बारे में। और दूसरी हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के वक्त लोग एक मैदान में जमा होंगे। उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा कि कहाँ हैं वो लोग जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा रहती थी। तो वो लोग खड़े होंगे और वो लोग थोड़े होंगे। आज भी तहज्जुद पढ़ने वाले बहुत मुख्तसर लोग होते हैं। तो इन लोगों की खासियत ये होगी कि ये बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे और बाकी जो लोग होंगे उनका हिसाब किताब होगा। तहज्जुद की बड़ी फजीलत है। 2 नंबर पर है वक्त। वक्त से पहले ये जान लें कि तहज्जुद की नमाज के लिए 2 शर्तें होती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी शर्त नहीं पाई गई तो ऐसी सूरत में नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी। पहली शर्त है इशा की नमाज पढ़ना, दूसरी शर्त है इशा की नमाज पढ़ के सो जाना। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त नहीं पाई जाती है तो उसकी नमाज तहज्जुद नहीं कहलाएगी। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे ही सो जाता है, उसके बाद फिर उठता है, अब वो चाहे तहज्जुद पढ़े तो उसकी नमाज तहज्जुद नहीं होगी बल्कि वो नमाज सलातुल लैल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर इशा की नमाज नहीं पढ़ी है और इशा की नमाज पढ़ना तहज्जुद के लिए शर्त है। और इसी तरीके से अगर कोई इशा की नमाज पढ़ता है उसके बाद सोता ही नहीं है, पूरी रात जागता है और जागने के दौरान वो तहज्जुद पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में वो भी नमाज तहज्जुद नहीं होगी, क्योंकि एक शर्त जो सोना है वो छूट रही है, तो उसकी वो नमाज भी सलातुल लैल कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई तहज्जुद पढ़े तो सबसे पहले वो इशा की नमाज अदा करे, उसके बाद सोए, उसके बाद फिर उठे, उस वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होगा और ये फजर की नमाज के वक्त शुरू होने से पहले पहले तक रहता है। 3 नंबर पर है कितनी रकात तहज्जुद में होती हैं। तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ते थे। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़े तो वह या 2 रकात पढ़े या 2-2 करके 8 रकात पढ़े। 4 नंबर पर है तरीका। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका वही है जो और नफली नमाज पढ़ने का तरीका है, यानी पहले नियत करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना, फिर सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत वगैरह मिलाए, इसी तरीके से दोनों रकात मुकम्मल करे, तशाहुद वगैरह और आखिर में सलाम।